वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। आज हम बाल विकास के अंतर्गत बुद्धि और बुद्धि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि व उनके प्रकार। तो बुद्धि को देखते हैं। तो बुद्धि यह एक सामान्य मानसिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, सामान्य मानसिक क्षमता अर्थात एक सोचने समझने की शक्ति का विकास होना, वह क्या है? बुद्धि है। मानसिक क्षमता, कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को सोचकर समझकर कैसे उसको करते हैं, विवेकपूर्ण चिंतन या विवेकशील चिंतन कर वातावरण में स्वयं को समायोजित करना। ठीक है, एक चिंतन मनन के साथ में वातावरण के साथ स्वयं को ढाल लेना ही क्या है? बुद्धि कहलाता है। ठीक है, एक मानसिक योग्यता अर्थात मन से सोचकर समझकर किया गया कार्य बुद्धि है। ठीक है, सामान्य परिभाषा है। चलिए बुद्धि के प्रकार को देखते हैं। तो बुद्धि के प्रकार के संदर्भ की अगर हम बात करें तो दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बुद्धि के प्रकार बताए हैं। एक वैज्ञानिक क्या है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं और एक वैज्ञानिक है हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर ने भी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं और हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं। तो प्रायः जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मान लो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार कहा गया तो 7 प्रकार होगा, और कहना चाहिए थॉर्नडाइक के आधार पर अगर बुद्धि के प्रकार पूछा जाए तो 3 प्रकार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताया है: सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। ठीक है, उसी प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं: तार्किक, गणितीय, शाब्दिक, भाषाई, स्थानिक, यांत्रिकी, संगीतमय, शारीरिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक सामाजिक और अंतर्वैयक्तिक स्वज्ञान। सॉरी, ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा कैमरा की प्रॉब्लम है। तो अब हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो 3 प्रकार की बुद्धि बताए हैं उनको मैं बेसिकली सामान्य शब्द में समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए इसमें क्या है। पहला, सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य है कि एक बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, तो वह समाज के साथ कैसा व्यवहार करता है, अर्थात समाज के अनुरूप व्यवहार करना अगर बालक सीख रहा है तो वह किस में आता है? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सामान्य से शब्द में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बालक समाज के तौर तरीकों के साथ जीना सीख लिया तो उनका सामाजिक बुद्धि का विकास हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त अर्थात जो शाब्दिक या गणितीय संकेत को समझना। ठीक है, हमें जब कोई भी बालक किसी भी गणितीय कार्य को समझने लगता है, उनको करने लगता है, शब्दों को समझने लगता है, कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको समझने लगता है, अपनी जो विचारों को एक्सप्लेन करने लगता है, तो ये सब किसमें आता है? अमूर्त बुद्धि में। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा आता है मूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि अर्थात मूर्त से तात्पर्य क्या है? ठोस चीजें जो हमारे सामने होती है जिसे हम देख सकते हैं, और अमूर्त में क्या है? जिसे हम नहीं देख सकते। जैसे गणितीय चीज को तो हम नहीं देख सकते, उसका आकलन मानसिक जो बुद्धि के आधार पर करते हैं। उसी प्रकार तीसरा है मूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि में ठोस वस्तुओं के महत्व को समझना और उसका उपयोग कर पाना। ठीक है, ठोस वस्तुएं जैसे कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि एक बालक किसी वस्तु को, जैसे हथौड़ा का उपयोग करना कील में जो है गाड़ने में करता है, अर्थात उस वस्तु को या उस वस्तु का उपयोग करना वो सीख जाता है, बड़ा होता जाता है। तो ठीक उस मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो ठोस वस्तुएं हैं उनका सही उपयोग कर पाना सीखना मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बिल्कुल याद रखिए, सामाजिक बुद्धि अर्थात समाज के अनुरूप स्वयं को अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, उसके बाद अमूर्त बुद्धि आता है। अमूर्त बुद्धि में हमारा शाब्दिक या गणितीय कार्य करने में दक्षता, और मूर्त बुद्धि अर्थात जो कोई भी ठोस वस्तुओं का उपयोग कर पाना। उसके बाद हमारा आता है हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं, जिसमें हमारा आता है पहला तार्किक गणितीय, दूसरा शाब्दिक, तीसरा स्थानिक यांत्रिकी, चौथा संगीतमय, 5वां शारीरिक बुद्धि, 6वां अंतर्वैयक्तिक सामाजिक और 7वां अंतर्वैयक्तिक स्वज्ञान। तो चलिए इसमें देखते हैं तार्किक गणितीय।
तार्किक गणितीय से तात्पर्य है कि बालक अगर तर्कपूर्ण तरीके से सोच समझ सके और गणितीय कार्य कर सके, ठीक है, तो वह किसमें आता है, तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा आता है शाब्दिक या भाषाई। शाब्दिक भाषाई अर्थात शब्दों का प्रयोग, भाषाओं का प्रयोग, अर्थात कोई भी अक्षर या शब्द को सही तरीके से वह लिख सके, पढ़ सके और उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना सीख जाए, तो यह किसमें आता है, शाब्दिक या भाषाई बुद्धि में आता है। और याद रखना इस बात को, तार्किक गणितीय और शाब्दिक भाषाई इन दोनों कनची बुद्धि के जो प्रकार है इनका उपयोग विद्यालय में किया जाता है। इन्हीं दोनों, पहला और दूसरा, तार्किक गणितीय और शाब्दिक भाषा, इन दोनों का प्रयोग विद्यालयों में किया जाता है। अर्थात जब भी कभी भी एग्जाम में, अगर टेट की एग्जाम में पूछा गया कि विद्यालय की आवश्यकता क्या है, ठीक है, बुद्धि के संदर्भ में, बुद्धि के प्रकार के संदर्भ में, तो तार्किक गणितीय और शाब्दिक भाषाई यह जो है विद्यालय की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यालय में इन्हीं दो नियमों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड जो आता है प्रकार, स्थानिक यांत्रिकी। ठीक है, स्थानिक यांत्रिकी से तात्पर्य है कि चित्र देखकर कल्पना करना सीख जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास कोई भी जंगल का चित्र है, अगर जंगल के चित्र को देखकर अगर बालक कल्पना करके कोई कहानी बना लेता है, ठीक है, तो वह क्या है, किसमें आएगा, स्थानिक यांत्रिकी बुद्धि के अंतर्गत। अर्थात किसी भी सिचुएशन को देख करके, माहौल को देख करके एक कहना चाहिए कल्पनाशीलता या एक कोई भी विचार विकसित कर पाना, वह क्या है, स्थानिक या यांत्रिकी बुद्धि के अंतर्गत आता है। उसके बाद चौथा देखते हैं संगीतमय। संगीतमय से नाम से स्पष्ट है, अगर किसी भी बालक की रुचि संगीत कला में होती है, गीत संगीत गायन में होती है, ये प्रारंभ में ही पड़ जाता है। जैसे बालक थोड़ा बड़ा होता जाता है, उनकी रुचि उस क्षेत्र में होती है, इंटरेस्ट लेता जाता है, तो बालक, हम समझ जाते हैं कि बालक की रुचि संगीत में है। इसीलिए एक शिक्षक की हमेशा भूमिका होनी चाहिए कि वह उसी क्षेत्र में उसको आगे लेकर जाए जिसमें बालक की रुचि होती है। यह किसमें आता है, संगीतमय रुचि के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है पांचवा। तो पांचवा क्या है, शारीरिक या बुद्धि। शारीरिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि से तात्पर्य है कि शरीर का जो संचालन किसी भी कार्य की दृष्टि से, ठीक है, जैसे हम अपना जो शरीर का उपयोग किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने में करते हैं। जैसे हम डांस करते हैं, तो डांस करने के लिए क्या करते हैं, हम शरीर का सही तरीके से संचालन करते हैं, ठीक है। डांस करना, डांस के साथ साथ कुछ भी और शारीरिक जो गतिविधि करते हैं, एक एक्टिविटी जो बेहतर तरीके से करते हैं, तो वह क्या किसमें आएगा, शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। उसके बाद छठवां है हमारा अंतर्वैयक्तिक सामाजिक। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक सामाजिक से तात्पर्य है कि समाज में स्वयं को स्थापित करने हेतु जो क्वालिटीज हमें चाहिए, ठीक है, उस क्वालिटीज का डेवलपमेंट अगर हमारे अंदर हो रही है, तो वह किसमें आएगा, अंतर्वैयक्तिक सामाजिक। अर्थात समाज के लोगों के साथ हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, विचार उनके साथ किस भाषा का उपयोग करते हैं, उनकी विचारों को कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे विचार है जो उनको वो कैसे एक्सेप्ट करता है, ये सब चीजें किसमें आएगा, अंतर्वैयक्तिक सामाजिक। ठीक है, उसके बाद हमारा सातवां और अंतिम है अंतर्वैयक्तिक स्वज्ञान। अंतर्वैयक्तिक स्वज्ञान, स्वज्ञान अंतर्वैयक्तिक से तात्पर्य है हम अपनी अंदर की जो फीलिंग्स को कैसे एक्सप्लेन करें। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें किस लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर ये चीजें हमें सीख गए, अगर ये चीजें हमें आ गया, तो अंतर्वैयक्तिक स्वज्ञान जो बुद्धि है वह विकसित हो गई। इस प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। यह जो क्वेश्चन यह टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रश्न कैसा आता है मैं उसको बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि पूछा जाता है, एक बालक है, अगर उसमें संगीत की रुचि उसमें अधिक है, तो वह किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो उसमें ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है स्थानिक यांत्रिक, तार्किक गणितीय, शाब्दिक या संगीतमय। तो बिल्कुल आप ये पॉइंट जो 7 प्रकार है, 7 प्रकार में क्या क्या है उसको याद रखिए। अगर जो अभी मैं बताया ऐसा प्रश्न आता है, या कभी कभी क्या आता है, इनमें से कौन सा बुद्धि के प्रकार नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा बुद्धि के प्रकार नहीं है, प्रश्न ऐसा भी आता है। तो उनमें 3 विकल्प रहेगा बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत, और चौथा विकल्प बुद्धि के प्रकार नहीं रहेगा, उसको आपको बताना है। इसीलिए आप ये 7 जो बुद्धि के प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या क्या है, बिल्कुल परिचय या परिचित
होना चाहिए, तभी आपका जो क्वेश्चन अच्छे से बन पाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा ही आता है जो मैं बता रहा हूं। उसी प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार है। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।